हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के चैप्टर नंबर 6 एमालगमेशन अकाउंट, जिसे हम गुजराती में कहेंगे संयोजन ना हिसाब। इस चैप्टर को सीखने के लिए जनरली हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपको इस चैप्टर का पूरा सिस्टम सीखने को मिलेगा कि कौन सी हमें एंट्री याद करनी चाहिए, कौन से अकाउंट्स बनते हैं और कौन सा हमारा स्टेटमेंट है कि उस स्टेटमेंट के द्वारा इजीली आप इस चैप्टर को सीख सकते हैं। बिकॉज ऑफ आज के इस लेक्चर में आपको एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व कराने वाला हूँ। प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करते ही आप इस चैप्टर के मैक्सिमम सभी सवाल लगा लेंगे और एग्जाम में आपके 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आने के फुल्ली चांस रहेंगे। इसलिए पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे स्किप नहीं करना है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर नहीं किया है तो फटाफट अपने सभी ग्रुप्स के बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। राइट, सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सम को। जैसा कि मैं हमेशा आपको समझा दो, अकाउंट हो या स्टेट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम को अच्छी तरीके से रीड करना है। तो मैं सम को रीड करने जा रहा हूं, आप भी रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस बुक के द्वारा सीख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो फटाफट अपने बैग में से बुक को निकाल लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के सम की। आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं आपकी बुक का सम नंबर 3। आई होप अभी आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा। यस ना? यस। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनी। यहाँ पे दो कंपनी है, कौन कौन सी? नंबर 1 सागर लिमिटेड एंड नंबर 2 सरिता लिमिटेड। दैट मीन्स यहाँ पे दो कंपनी है, सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड। यहाँ पर सागर लिमिटेड की फुल्ली बैलेंस शीट दी, आप अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा, और यहाँ पे सरिता लिमिटेड की पूरी बैलेंस शीट दी गई है। अब इन दोनों ने क्या किया? वाइंड अप करने का बिजनेस डिसाइड किया। तो क्या डिसाइड किया है? तो इसके पीछे कुछ कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशंस को हमें रीड करना होगा। राइट, अभी आपको कंडीशन दिखेंगी, मैं रीड करने वाला हूं। द टू कंपनी डिसाइडेड टू एमालगमेट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एमालगमेट। दैट मीन गुजराती में लिखा होगा संयोजन लिखा होगा। बहुत से लोग को समझ में नहीं आता बिकॉज ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 बोथ आर सेम। दोनों के दोनों चैप्टर सेम रहते हैं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लिखा होगा एमालगमेट, गुजराती में लिखा होगा संयोजन। ऑन 1 अप्रैल 2012 अ न्यू कंपनी कॉल्ड संगम लिमिटेड। देखो यहाँ पे सागर और सरिता दोनों वाइंड अप होने वाले और एक नई कंपनी एस्टेब्लिश होने वाली है और जिसका नाम है संगम लिमिटेड। आई होप आप समझ गए कि न्यू कंपनी का नाम क्या रहने वाला है। विथ एन ऑथोराइज कैपिटल, यहाँ पे सत्तावार मूड़ी दी गई है 30 लाख रुपीज इन शेयर ऑफ ₹10 ईच, जहाँ पे एक शेयर 10 रुपए का रहेगा। राइट ना? अ न्यू कंपनी टुक ओवर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो नई कंपनी आने वाली संगम लिमिटेड, उन्होंने डिसाइड किया है सागर और सरिता कंपनी के सभी एसेट्स को ले लेंगे, दैट मीन्स मिलकत ले लेंगे, और सभी की सभी लायबिलिटी दैट मीन्स देवा को भी ले लेंगे। एंड सरिता लिमिटेड दियर बुक वैल्यू एंड फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस वेयर एग्री टू अपॉन। और यहाँ पे इन दोनों ने कुछ कंडीशंस रखी। यहाँ पे सागर लिमिटेड की कुछ कंडीशंस, यहाँ पे सरिता लिमिटेड की कुछ कंडीशन। अभी मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करूंगा तो इनकी कंडीशन रेट करूंगा, आपको सिर्फ समझना है सम किस तरीके से होने वाला है। एंड न्यू यहां पे आपके लिए कुछ ये दिया गया है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ सागर लिमिटेड का 200 रुपया विसर्जन खर्च हुआ है एंड 1200 रुपीज फॉर सरिता लिमिटेड, और सरिता लिमिटेड का 1200 रुपीज एक्सपेंस हुआ है। किसके द्वारा? लिक्विडेशन एक्सपेंस, गुजराती में कहेंगे विसर्जन खर्च, बी पेड बाय द न्यू कंपनी। जिसे पेड कौन करेगा? न्यू कंपनी संगम लिमिटेड। राइट ना? संगम लिमिटेड इश्यू द रिमेनिंग शेयर, यहाँ पे इनके कुछ शेयर बाकी रह जाएंगे टू द पब्लिक के नाम से, गुजराती में लिखा होगा जाहिर जनता के नाम से, अब प्रीमियम ₹1। देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा। प्रीमियम का जो रुपीस रहेगा, कितना रुपए रहेगा? ₹1 पर शेयर, बीच बेयर फुल्ली पैड अप। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट जर्नल एंट्री एंड न्यू कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कि यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी। राइट ना? इतना सम सीखने के बाद हमें सबसे पहले एग्जाम में क्या करना होगा? कैलकुलेशन करना होगा। बट कैलकुलेशन करने से पहले इस टाइप का आपको स्टेटमेंट रेडी कर देना है, जैसा कि मैंने यहां पे रेडी करके रखा है। पत्रक, और गुजराती में कहेंगे पत्रक, इंग्लिश में कहेंगे स्टेटमेंट। यहां पे आपको लिखना पर्टिकुलर विगत। तो यहां पे जो दो कंपनी कौन सी थी हमारी? सागर एंड सरिता। सागर एंड सरिता को लिखने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना होगा पीसी, गुजराती में कहेंगे खरीद कीमत, और इंग्लिश में कहेंगे गुजराती में कहेंगे अबेज कीमत या फिर खरीद कीमत, और इंग्लिश में कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कैसे सोल्व होता है? वहां पे आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, इक्विटी शेयर होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए और केस होना चाहिए। तो देख लेते दोनों कंडीशंस के लिए कुछ बोला गया है क्या यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सागर को।
राइट ना। तो सागर लिमिटेड के लिए बोला गया है द कंसिडरेशन ऑफ वाज 3 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। फुल्ली पैड इन द न्यू कंपनी के उन्होंने पैड किया। एक्सचेंज ऑफ, देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है? एक्सचेंज ऑफ एवरी 5 शेयर इन सागर लिमिटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सागर लिमिटेड के इक्विटी शेयर सॉल्व करने होंगे, जो कि आप कोई भी सम सॉल्व करेंगे वहां पे आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे पहले से कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको लिखना होगा सागर, यहाँ पे लिखना होगा सरिता, बिकॉज ऑफ दोनों को साथ में सॉल्व करूंगा। तो सागर लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैसे मिलेंगे? जैसा कि आपके बुक में लिखा है 5 के सामने कितने शेयर दिए गए? सर 5 के सामने टोटली आपको शेयर दिख रहे होंगे 3 शेयर। आई होप आपको दिख रहा है 5 के सामने कितने शेयर लेने हमको? 3 शेयर। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 5 के सामने 3 शेयर। और टोटल इक्विटी शेयर कितने सागर लिमिटेड के? तो देखो यहाँ पे दिया होगा, आई होप अभी आपको दिख चुका होगा 50,000। तो 5 के सामने 3, तो 50,000 के सामने कितना होना चाहिए? हमारे पास कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 3 और डिवाइड कर दीजिए 5 के साथ। जब 5 से डिवाइड करेंगे जनरली आपको आंसर दिख रहा होगा 30,000। आई होप आप समझ गए कि 30,000 शेयर किस तरीके से आया हुआ, राइट ना। देन पर शेयर कितने रुपीस का था? 10 रुपीस का। तो इंटू 10 कर दीजिए। यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर आ चुका है 3 लाख रुपए का, राइट ना। चलते सागर लिमिटेड के बाद वहाँ पे कुछ और भी कुछ दिया हुआ। यस सर, हमें इनका सॉल्व करना है। द डिवेंचर होल्डर के लिए भी कुछ बोला गया। तो सागर लिमिटेड के अभी हम क्या सॉल्व करने वाले? डिवेंचर। तो डिवेंचर का फॉर्मूला होता है ऑन, ओ मतलब ओल्ड, एन मतलब न्यू। ओल्ड शेयर डिवाइड में न्यू शेयर हो जो भी आपके पास वैल्यू गिवन हो। तो चलते सागर लिमिटेड के पास डिवेंचर की वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ पे आपको सागर लिमिटेड के साथ देखो डिवेंचर की वैल्यू आपको दिख रही होगी 70,000। और यहाँ पे जो इनके ओल्ड डिवेंचर का रेट है आपकी बुक में कंप्लीटली दिख रहा होगा। अभी आपको यहाँ पे आई थिंक नहीं दिख रहा है, बट दिख रहा होगा, यस 6%। इनका जो ओल्ड डिवेंचर का रेट है वो 6% है। और जब आपने एडजस्टमेंट रेट किया है तो वहाँ पे डिवेंचर होल्डर का न्यू रेट कितना दिया हुआ है? 5%। तो आपको सॉल्व करना होगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करते हैं डिवेंचर की वैल्यू कितनी? 70,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए रकम इंटू जूनोदर भाग्या नवोदर, जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश में, अमाउंट इंटू ओल्ड रेट अपॉन में न्यू रेट। ओल्ड रेट कितना दिया था? 70,000। ओल्ड रेट का सामने परसेंटेज कितने थे? 6 और न्यू रेट कितना है? 5। देखो यहाँ पे लिखा होगा 5। आई होप आप समझ गए। ओल्ड रेट यहाँ पे दिया होगा 6 और यहाँ पे कितना दिया? 5। आपको सिर्फ क्या करना है? ओल्ड रेट को न्यू रेट से डिवाइड कर देना है। वैल्यू तो आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगी। और यहाँ पे आ चुका आपका डिवेंचर की वैल्यू 84,000, राइट ना। फिर यहाँ पर यस कुछ कैश दिया सागर लिमिटेड का। यस सागर लिमिटेड का कैश दिया हुआ ऑलरेडी कितना दिया? 2,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए कैश रुपीस। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा रोकड़ा, दैट मीन्स इंग्लिश में हम कहेंगे कैश। तो सागर लिमिटेड का आपको कैश भी मिल चुका है, डिवेंचर भी मिल चुका है एंड इक्विटी शेयर भी मिल चुका है। सिमिलरली इसी तरीके से हम किसको सॉल्व करेंगे? सरिता लिमिटेड को। चलते सरिता लिमिटेड के पास। यस सर, यहाँ पे दिया है सरिता लिमिटेड के 5 के सामने कितने शेयर दिख रहे हैं? अपने को 6 शेयर दिख रहे हैं। और सरिता लिमिटेड का इक्विटी शेयर कितने का? आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, ये रहा सरिता लिमिटेड 1,50,000, राइट ना। राइट कीजिए 5 के सामने 6, तो 1,50,000 के सामने कितना हो गया? 1,80,000। एंड देन पर शेयर कितने रुपीस का है सर? यहाँ पे पर शेयर है each रुपीस 10 का। इंटू 10 कर दीजिए, कितना आ चुका है? 18 लाख इक्विटी शेयर आ चुके। कौन से लिमिटेड के? सरिता लिमिटेड के। सेम उसी तरीके से सरिता लिमिटेड का हम क्या सोल्व करने वाले हैं? डिवेंचर। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू तो आपको कहाँ से मिलेगी? बैलेंस शीट से। एंड देन क्या है? ओल्ड रेट को न्यू रेट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे न्यू रेट इनका कितना है? 5%। चेकआउट करते सरिता लिमिटेड में डिवेंचर का ओल्ड रेट कितना? आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से 7% रेट दिया है इनका ओल्ड रेट, राइट। और वैल्यू कितनी डिवेंचर की? 3,50,000, 3,50,000। आई होप आपको दिख चुका है। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए वैल्यू कितनी थी? 3,05,000। ओल्ड रेट कितना था? 7 एंड न्यू रेट कितना है? 5। 3,50,000 इंटू 7/5 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास न्यू डिवेंचर की वैल्यू आ चुकी है 4,90,000, राइट ना। अभी हम क्या सॉल्व करेंगे? कैश सॉल्व करते, राइट। तो कैश के लिए भी यहाँ पे कुछ बोला गया। देखो यहाँ पे सरिता लिमिटेड में डायरेक्टली 2,000 दिया हुआ था, यहाँ पे डायरेक्टली 2,000 नहीं दिया है, बट थोड़ा सा आपको घुमा दिया। बट आपको घूमने की जरूरत नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है? ₹6 इन कैश फॉर एवरी 5 शेयर, यानी कि 6 के सामने कितने शेयर आपको दिख रहे हैं? 5 शेयर। तो आप राइट कीजिए 5 के सामने 6, तो टोटल हमारे पास सरिता लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने थे? चलते सरिता लिमिटेड के पास। यस सर, ये रहा सरिता लिमिटेड के शेयर कितने? 1,50,000।
जिस तरीके से आपने इनके शेयर सॉल्व किए थे ना 1,50,000 की मदद से, सेम आप इनका कैश भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 के सामने 6 शेयर तो 1,50,000 के सामने कितना, तो टोटल आंसर कितना आ चुका है 1,80,000। तो यहाँ पर दोनों कंपनी के इक्विटी शेयर, दोनों कंपनी के डिवेंचर एंड दोनों कंपनी की कैश को किस तरीके से सॉल्व किया गया। आई होप आप समझ गए। कोई भी सम सॉल्व करोगे वहां पे ये कैलकुलेशन तो आपको करना होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी है, लॉन्ग हो जाएगा, बट आप कोई सम सीखने के बाद किसी भी टाइप के कोई भी सम आएंगे एमालगमेशन के आप इजीली सॉल्व कर सकते, राइट। अभी हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट में सेट कर देते, राइट ना। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट रेडी करके तो रखा ही था ना। अभी आप यहाँ पे राइट कीजिए परचेज कंसिडरेशन पीसी, दैट मीन्स खरीद कीमत, यानी कि गुजराती में कहेंगे अबेज कीमत। इक्विटी शेयर सागर का कितना आ चुका है 3 लाख एंड सरिता का कितना आ चुका है 18 लाख। कहाँ से लाए थे आपने देख लिया था, ये रहा सागर 3 लाख एंड सरिता कितना था 18 लाख। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, रोकड़ा लिखना होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर दिया होता ना तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी लिख देता, बट प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ नहीं था। फिर आपने कैश सॉल्व किया था 2000, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, सागर में ऑलरेडी दिया था, सरिता में आपने सॉल्व किया था 1,80,000। तो आपको यहाँ पे सिमिलरली क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। केस के सामने 2000, यहाँ पे आ चुका है 1,80,000, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3,02,000। यहाँ पे आ चुका है 19,80,000 और ये आपको मिल चुका है पीसी, खरीद कीमत, गुजराती में कह सकते हैं खरीद कीमत या फिर अबेज कीमत, राइट। इतना सॉल्व होने के बाद जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था, हमें क्या सॉल्व करना होगा, नेट एसेट सॉल्व करना होगा। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स में से आपको लायबिलिटी माइनस करना है, मिलकत में से देवा माइनस करना है। जब हमने कंडीशन रीड की थी तो न्यू कंपनी की कंडीशन क्या थी कि दोनों कंपनी के सभी की सभी एसेट ले लो और सभी की सभी लायबिलिटी ले लेते हैं। तो पहले सॉल्व करता हूं सागर लिमिटेड के सभी एसेट्स को। मशीनरी कितनी 1,20,000 और यहाँ पे कितना 3,50,000, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। यंत्र दैट मीन्स इंग्लिश में कहेंगे मशीनरी, सागर का 1,20,000 एंड सरिता का 3,50,000, राइट ना। सेकेंड वन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग 2,15,000, इनकी बिल्डिंग कितनी 4,50,000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए बिल्डिंग दैट मीन्स मकान 2,15,000 एंड 4,50,000, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ चुका है, स्टॉक, ये भी हमारा एसेट है मिलकत, और यहाँ पे स्टॉक कितना 6,82,000, राइट कीजिए। स्टॉक 1,50,000 6,82,000। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं एसेट को किस तरीके से सोल्व करूँ। कुछ नहीं करना है आपको, ये सभी की सभी वैल्यू को कट कॉपी पेस्ट करना, बिकॉज ऑफ संगम लिमिटेड ने सागर और सरिता के सभी एसेट्स को खरीद लिया है, सभी लायबिलिटीज को खरीद लिया है, तो आपको सिर्फ कट कॉपी करना और कुछ तो करना नहीं है। फिर यहाँ पे दिखा है डेबिटर्स 1 लाख और यहाँ पे देखो डेबिटर्स रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ये सर यहाँ पे दिया 3,50,000, बट ये डेबिटर्स क्या है भाई, अब बैड डेब्ट के लेस करने के बाद लेने, यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इधर कितना हो गया 95 और ये कितना हो गया 3,50,000, राइट कर दीजिए यहाँ पे आप 95,000 एंड 3,50,000, राइट ना। देन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं लेना, ध्यान रखना P&L को नहीं लिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, सर यहाँ की सभी एंट्री कंप्लीट हो चुकी। इधर क्या दिया हुआ, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, रोकड़ा दिया हुआ है, बट यहाँ पे तो कैश नहीं दिया है ना। अगर होता तो दोनों को साथ में लिखता, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना है 1,46,000, कौन सी कंपनी का है, सरिता लिमिटेड का। तो सरिता लिमिटेड में आप बैंक बैलेंस के सामने राइट कर दीजिए 1,46,000 और सागर लिमिटेड में डैश आएगा, बिकॉज ऑफ सागर लिमिटेड का बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं है। तो आई होप यहाँ पे एसेट्स की एंट्री को मैंने किस तरीके से लिखा आप समझ गए होंगे। अभी हमें क्या करना होगा, कैलसी यूज करना होगा और सभी का करना होगा टोटल। सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 5,80,000 और इनका टोटल आ जाएगा 20,78,000, राइट ना। जिसमें से आपको लेस करना है लायबिलिटीज, देवा लेस करना है। चेकआउट करते हैं यहाँ पे देवा में क्या क्या दिया हुआ है, एक बार देख लेते देवा। यस सर, यहाँ पे अभी आपको देवा दिख रहा होगा, जिसमें से आपको इक्विटी शेयर तो लेना नहीं है। डिवेंचर कितना है, इनका है 70,000 और यहाँ पे डिवेंचर कितना है 3,50,000। आई होप आपको दिख रहा होगा। यस, बट अभी आपको ये डिवेंचर नहीं लेना है, आपने सॉल्व किया ना, न्यू डिवेंचर की वैल्यू लेनी है। तो न्यू डिवेंचर हमारे पास कितना था, आपने सॉल्व कर लिया था। यस सर, सरिता का आया था 84,000, सॉरी सागर का आया था 84,000 और सरिता का आया था 4,90,000। तो आप यहाँ पे डिवेंचर के प्लेस पे राइट कीजिए 84,000 एंड 4,90,000। आई होप आपकी पहली लायबिलिटी, पहले देवा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। चलते सेकेंड वन, यहाँ पे लायबिलिटी के रूप में और कौन सा को देखते हैं यहाँ पर। यस सर, बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको बीओडी की वैल्यू नहीं दिख रही, तो बीओडी के सामने लिखी 10,000 है, यहाँ पे डैश कर दीजिए, बिकॉज ऑफ सरिता लिमिटेड का बीओडी नहीं है।
फिर देखते हैं यहाँ पर, यस सर, क्रेडिटर दिया हुआ, लेनदार दिया हुआ 1,20,000 और यहाँ पे क्रेडिटर कितना दिया है 60,000। तो सरिता में सरिता का, सागर में सागर का 1,20,000 एंड 60,000। नेक्स्ट वन बिल्स पेबल, गुजराती में कहेंगे देवी हुंडी 30,000 और यहाँ पे कितना दिया हुआ 6,000। तो मैंने रख दिया यहाँ पे 30,000 एंड 6,000 और इंग्लिश में कहेंगे बिल्स पेवर और इसे कहेंगे हम क्रेडिटर। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अभी देखते लाइबिलिटी में कुछ बचा क्या सर, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, बट यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, इक्विलेशन फंड जो अकाउंट दिख रहा है इसे कभी ध्यान में नहीं लेते हैं, रिजर्व फंड को कभी भी ध्यान में नहीं लेते। तो आई होप यहाँ पे सभी की सभी लाइबिलिटी की भी एंट्री आपको पता चल चुकी होगी। अभी हमें क्या करना होगा, लाइबिलिटी का करना होगा टोटल। तो लाइबिलिटी का टोटल किया, सागर का आ चुका है 3,36,000 और सरिता का टोटल आ चुका है यहाँ पर 15,22,000। किस तरीके से है पहले हम समझ लेते हैं। तो ये 3,36,000 एंड 15,20,000 किस तरीके से हम समझ लेते हैं। आपके पास एसेट का टोटल कितना आ चुका था सागर का 5,80,000 में से 84,000, 10,000, 1,20,000 एंड 30,000 को लेस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको आंसर 3,36,000, जिससे हम कहेंगे नेट एसेट, गुजराती में कहेंगे चौकी मिलकत। सेम आपको यहाँ पे ये करना है। सरिता का टोटल कितना आ चुका था 20,78,000, जिसमें से आपको लेस करना है 4,90,000, 60,000 एंड 6,000। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका होगा 15,22,000। तो ये मिल चुका है आपको नेट एसेट चौकी मिलकत। तो आई होप यहाँ पे आप दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि पीसी दैट मीन्स खरीद कीमत किस तरीके से आया हुआ है एंड नेट एसेट दैट मीन्स चौकी मिलकत किस तरीके से आया हुआ। इतना होने के बाद अभी आपको डिसाइड करना होगा कि सम के अंदर कैपिटल रिजर्व आ रहा है या फिर गुडविल आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जनरली कुछ लिखा हुआ है शॉर्टकट में, आप चाहें तो कहीं पे नोट कीजिएगा। व्हेन पीसी इज मोर दैट मीन्स खरीद कीमत की रकम अगर ज़्यादा होगी तो आपको गुडविल मिलेगा, जिसे हम गुजराती में कहते हैं पागड़ी। आई होप आप समझ गए। फिर यहाँ पे लिखा है व्हेन पीसी इज लेस दैट मीन्स अगर आपकी खरीद कीमत की रकम कम होगी तो आपको कैपिटल रिजर्व मिलेगा, जिसे हम गुजराती में कहेंगे मूड़ी अनामत। ये आपको डिसाइड करना होगा। तो पहले हम डिसाइड करते हैं सागर लिमिटेड का, राइट ना। तो सागर लिमिटेड की पीसी की वैल्यू कितनी है 3,02,000, दैट मीन्स गुजराती में कहें खरीद कीमत या तो अबेज कीमत, राइट ना। एंड देन सागर लिमिटेड का नेट एसेट यानी कि चौकी मिलकत कितना है 3,36,000। तो इन दोनों में से आपकी पीसी की वैल्यू कम है कि ज़्यादा है सर। यहाँ पर हमें पीसी की वैल्यू कम देखने को मिल रही है। व्हेन पीसी इज लेस, जब पीसी की कीमत कम होती है तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या मिलेगा मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर एक कॉलम और बना देता हूँ मैं और यहाँ पे लिख दिया मैंने मूड़ी अनामत। आई होप आपको दिख रहा होगा कैपिटल रिजर्व कितना आ चुका है 34,000। कैसे आया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3,36,000 में से 3,02,000 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 34,000, जिसे हम कहेंगे मूड़ी अनामत और इंग्लिश में कहेंगे कैपिटल रिजर्व। क्यों मिला, बिकॉज ऑफ पीसी की वैल्यू नेट एसेट से कम है, इसलिए हमें क्या मिलेगा मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व। अभी हम कंपेयर करते हैं सरिता लिमिटेड का। सरिता लिमिटेड का हमारे पास पीसी की वैल्यू कितनी थी खरीद कीमत की 19,80,000, राइट ना। एंड देन सरिता लिमिटेड का नेट एसेट दैट मीन चौकी मिलकत कितनी है 15,22,000। तो यहाँ पे पीसी की वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है। तो जब पीसी की वैल्यू ज़्यादा हो, खरीद कीमत की रकम ज़्यादा होती है तो हमें क्या मिलता है पागड़ी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। तो गुडविल आपको मिल चुका है 4,58,000। कैसे मिला हुआ है 19,80,000 में से आपको 15,22,000 लेस कर देना है, या फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे 4,58,000 और आपको यहाँ पे मिल चुका है पागड़ी यानी कि गुडविल। दैट मीन्स एक ही सम के अंदर आपको कैपिटल रिजर्व भी मिला हुआ है और उसी सम में आपको पागड़ी यानी कि गुडविल भी मिल चुका है। तो आई होप यहाँ तक आप सम कंप्लीटली समझ चुके होंगे, राइट ना। इतना होने के बाद हमें अब पास आउट करनी होगी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री भी याद करना मैंने आपको समझा ही दिया था, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नवी कंपनी ना चौपड़े जरूरी आमनोद। आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं द बुक ऑफ संगम लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे सागर लिमिटेड को, राइट ना। तो सागर लिमिटेड के हमारे पास जितने भी ये शेयर आपको यहाँ पे दिख रहे, जितने भी एसेट दिख रहे, चाहे वो सागर हो चाहे सरिता हो, सरिता की सागर की सभी एसेट्स को आपको डेबिट कर देना है 1,20,000, 2,15,000, 1,50,000 एंड 95,000। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 120 से वहाँ से कॉपी किया गया। यंत्रों खाते, मकान खाते, स्टॉक खाते, फर्नीचर खाते, देवादार खाते, इंग्लिश में कहेंगे डेबिटर्स, और बैंक यहाँ पे था नहीं इसलिए डैश, और फर्नीचर भी यहाँ पे नहीं था इसलिए डैश। टू क्या लिखोगे, टू कैपिटल रिजर्व मूड़ी अनामत, बिकॉज सागर लिमिटेड में आपको पागड़ी नहीं मिली थी, आपको सागर लिमिटेड में मूड़ी अनामत दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व मिला था। देख लीजिए यहाँ पर, यस सर।
ये रहा सागर लिमिटेड के अंदर आपको कैपिटल रिजर्व कितना मिला था 34,000। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंट्री पास आउट करनी होगी सागर लिमिटेड के नाम से, ते मुड़ी अनामत खाते टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 34,000। और उसके बाद सागर लिमिटेड की सभी लाइबिलिटीज को कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो सागर लिमिटेड की लाइबिलिटी में कौन कौन था, डिवेंचर 84, बीओडी 10,000, लेनदार 1,20,000 एंड बिल्स पेबल 30,000। देखो यहाँ पे वही कट कॉपी पेस्ट हो गया, डिवेंचर 84,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेनदार दैट मीन्स क्रेडिटर, देवी हुंडी दैट मीन्स बिल्स पेबल, और लास्ट में आपको यहाँ लिखना है ते सागर लिमिटेड ना लिक्विडेटर खाते, दैट मीन्स इंग्लिश में लिखेंगे टू सागर लिमिटेड लिक्विडेटर अकाउंट। और यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर आपको ये जो आपने सॉल्व किया था ये रहा, आपको पीसी की वैल्यू लिखनी है। तो सागर लिमिटेड की पीसी की वैल्यू कितनी थी, 3,02,000। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,02,000। आई होप आप समझ गए। कोई भी सम लगाएंगे उसके अंदर ये एंट्री हमेशा फिक्स रहेगी और उसके बाद की जो एंट्री वो भी फिक्स रहने वाली है। सागर लिमिटेड अभी क्रेडिट था ना, अभी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सागर लिमिटेड ना लिक्विडेट अकाउंट खाते उधार, इंग्लिश में कहेंगे सागर लिमिटेड लिक्विडेट अकाउंट डेबिटर 3,02,000। अभी 3,02,000 आया कैसे था, इक्विटी शेयर का 3 लाख था और कैश का कितना था 2,000। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते 3 लाख एंड 2,000 जो कि पहला कैलकुलेशन था, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं 3 लाख एंड 2,000। तो यहाँ पे सागर लिमिटेड की दोनों एंट्री पास आउट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। जिस तरीके से सागर लिमिटेड की एंट्री हुई, अब सेम टू सेम आपको किसकी एंट्री करनी होगी, सरिता लिमिटेड की। जिस तरीके से यहाँ पे इनके सभी एसेट आए थे, अभी किसके एसेट आएंगे सर, अब सभी के सभी एसेट आएंगे सरिता के, राइट ना। तो ये रहा यंत्र, मकान, स्टॉक, फर्नीचर, देवादार बैंक, इंग्लिश में आप समझ गए होंगे, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, डेबिटर्स एंड बैंक 350, 450, 682, 1 लाख, 3,50,000 एंड 1,46,000। तो आपको यहाँ पे राइट कर देना, ये देखो सभी के सभी एसेट आ गए, यंत्र खाते, उधार, मकान खाते, स्टॉक खाते, फर्नीचर, देवादार बैंक एंड लास्ट वन जैसे कि वहाँ पे क्या आया था, कैपिटल रिजर्व मोड़ी अनामत। तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को, पाघड़ी, बिकॉज ऑफ जब आपने सॉल्यूशन किया था तो सरिता लिमिटेड के अंदर आपको क्या मिला था, पाघड़ी मिला था। ध्यान रखना, जब कैपिटल रिजर्व मिलता है तो क्रेडिट होता है, और जब गुडविल मिलता है, पाघड़ी मिलता है, तो हमेशा क्या होगा, डेबिट यानी कि उधार होगा। सामने क्या लिखना अपने को, सभी की सभी लाइबिलिटी। तो सरिता लिमिटेड की लाइबिलिटी में क्या क्या था, 4,90,000 का डिवेंचर था, 60,000 के लेनदार थे एंड 6,000 की बिल्स पेबल देवी हुंडी था। तो आप कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा। यस, डिवेंचर 4,90,000, बीओडी था नहीं इसलिए डैश, लेनदार, डेबी हुंडी एंड लास्ट में जैसे यहाँ पे आया था सागर, तो यहाँ पे क्या आएगा, सरिता लिमिटेड। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, सरिता लिमिटेड ना लिक्विडेटर खाते, इंग्लिश में कहेंगे सरिता लिमिटेड लिक्विडेटर अकाउंट। कहाँ से लेकर आए थे, या तो आप स्टेप नंबर 1 से लाए थे या फिर आप यहाँ से लाए थे। 18 लाख था आपके पास एंड 1,80,000 दोनों का ऐड करेंगे 19,80,000, या फिर आप स्टेप नंबर 1 से भी तो ले ही सकते हैं ना, 19,80,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 19,80,000 किसके नाम से, सरिता लिमिटेड के नाम से। ये क्रेडिट था ना, अभी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे एंट्री नंबर 4। यस, सरिता लिमिटेड ना लिक्विडेट अकाउंट खाते उधर 19,80,000 जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। कैसे आया था, 18 लाख के शेयर थे और 1,80,000 हमारे पास कैश था। या तो आप कैलकुलेशन नंबर 1 से देख लीजिए या फिर यहाँ से आप देख लीजिए 18 लाख एंड 1,80,000। तो यहाँ पे ये 4 एंट्री इस टाइप का कोई भी सम आएगा उसके अंदर 4 एंट्री फिक्स रहेगी, सागर की 2, सरिता की 2। और इतना होने के बाद सवाल के अंदर क्या दिया हुआ था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है, विसर्जन खर्च दिया हुआ है लिक्विडेशन एक्सपेंस के नाम से, जो कि मैंने स्टार्टिंग में रीड किया था। कितना था, 200 रुपया और 1,200 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 1,400 रुपया। तो जब भी सवाल के अंदर लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हो गया, विसर्जन खर्च दिया हो, तो आपको एंट्री हमेशा इस तरीके से पास आउट करना है, जो कि लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया है। पाघड़ी खाते उधार थे, रो करके बैंक खाते, इंग्लिश में कहेंगे गुडविल टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, 1,200 प्लस 200 कितना हो गया, 1,400, 1,400, राइट ना। उम्मीद करता हूँ कि 5 की 5 एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर अभी हमारे पास कुछ और बचा हुआ है। यस, लास्ट में दिया हुआ है रिमेनिंग शेयर, कुछ शेयर बचे हुए जो किसके नाम से पास हुए, पब्लिक के नाम से, जाहिर जनता के नाम से। तुम रिमेनिंग शेयर को कैसे सोल्व करने वाले वो आपको समझना होगा। देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने देखा था ऑथोराइज कैपिटल, दैट मीन्स सत्तावार मूड़ी हमारे पास कितनी थी, 30 लाख एक शेयर था, 10 रुपये का, दैट मीन्स 3 लाख के थे ना, राइट। तो पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख रुपया। कैसे आया हुआ, 30 लाख को 10 से आपने डिवाइड किया, जिसमें से 30,000 तो किसके, सागर के एंड 1,80,000 किसके, सरिता के। सर ये कहाँ से आया, आपने जब कैलकुलेशन किया था, देखिए यहाँ पर सागर के कितने आ गए थे 30,000 एंड सरिता के कितने आ चुके थे 1,80,000। टोटल शेयर के अंदर
3 लाख के अंदर 30,000 तो सागर के हैं और 1,80,000 सरिता के। तो बाकी के शेयर बचे कितने सर? बाकी के शेयर बचे हमारे पास 90,000 रुपये के। आई होप आप समझ गए। तो पब्लिक के नाम के शेयर ओनली कितने के? 90,000 के। तो यहाँ पे कुछ बोला गया है, रिमेनिंग शेयर टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ₹1। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, ₹1 पर शेयर विच वेयर फुल्ली पेड। तो पब्लिक के नाम के कितने शेयर मिल गए हमको? 90,000, जिसमें से एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का, 9 लाख हो गया। और प्रीमियम का रेट कितना रुपया? ₹1। 90,000 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो गया? 90,000। लास्ट लेक्चर मैंने समझा दिया था, पब्लिक के नाम की एंट्री हमेशा फिक्स रहेगी, जाहिर जनता की नाम की एंट्री हमेशा फिक्स रहेगी। कौन सी रहेगी? केस ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटर, रोकड़ के बैंक खाते उधार, टू इक्विटी शेयर कैपिटल थे इक्विटी शेयर मूड़ी खाते, टू सिक्योरिटी प्रीमियम थे जामीनगिरी प्रीमियम खाते। तो हमारे पास इक्विटी शेयर कितने का आ गया? 9 लाख। तो आप यहाँ पे 9 लाख राइट कर दीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम जामीनगिरी प्रीमियम कितना आ चुका है? 90,000। दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी है 9,90,000। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो पहले तो आपको कैलकुलेशन करना होगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद इस फॉर्मेट में आपको उसे सेटअप करना होगा। सेटअप करने के बाद आपको वहाँ से 2 चीज़ें मिलेंगी, पागड़ी दैट मीन्स गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व दैट मीन्स मूड़ी अनामत आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको जनरल एंट्री पास आउट करनी होगी। 2 होगी सागर के नाम की, 2 होगी सरिता के नाम की। अगर वहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया गया, विसर्जन खर्च दिया हुआ है तो पागड़ी की भी एंट्री होगी। एंड रिमेनिंग शेयर दिया, बाकी शेयर दिया गया है तो आपको एक एंट्री और पास आउट करनी होगी। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करना है, अभी हमें रेडी करना है बैलेंस शीट। पाकू सर्वयू बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टार्ट होने वाला है। तो बैलेंस शीट को हम किस तरीके से क्लोज करेंगे पहले हम समझ लेते हैं, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लोज कर देना है लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज में आपको सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाके लिख देना है इक्विटी शेयर। जितने भी आपके पास इक्विटी शेयर है सभी को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो न्यू शेयर आए थे, सागर के कितने आए थे? 3 लाख के। सरिता के कितने आए थे? 18 लाख के। और पब्लिक के कितने आए थे? 9 लाख के। सर कहाँ पे? देखो ये रहा, पब्लिक का था आपके पास 9 लाख का। आई होप आप समझ गए 9 लाख कहाँ से आया, राइट ना। और उसके बाद सागर एंड सरिता का आपने इंटू 10 करने के बाद सागर का था 3 लाख और सरिता का कितना था? 18 लाख। ओल्ड शेयर नहीं लेने, आपने जो सॉल्व किए ना आपको वही लेने हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बन रहा है, फटाफट एक अच्छी सी कमेंट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। 3 लाख प्लस 18 लाख। टोटल आउटसाइड कॉलम में कितना आ चुका है आपका आंसर? 30 लाख। 3 लाख प्लस 18 लाख प्लस 9 लाख। कितना होने के बाद अब आपको लिखना होगा यहाँ पे जामीनगिरी प्रीमियम, इंग्लिश में कहेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कहीं पे नहीं मिला था, बट पब्लिक के नाम से हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिला हुआ था। कितना था? 90,000। या फिर आप इस एंट्री से चेकआउट कीजिए, ये रहा हमारे पास 90,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, कट कॉपी पे सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000। इतना होने के बाद अभी आपको क्या लिखना है? डिवेंचर लिखना है। कौन से डिवेंचर लिखने? ओल्ड नहीं लिखने, न्यू डिवेंचर लिखने। तो आपने सॉल्व किया था यहाँ पे डिवेंचर की वैल्यू, सागर का था 84,000, सरिता का था 4,90,000। दोनों को ऐड कर दीजिए यहाँ पर। यस अभी आपको दिख रहा होगा 4,90,000 प्लस 84,000 कितना आ चुका है? 5,74,000। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर की एंट्री, फिर प्रीमियम की एंट्री, फिर आपको डिवेंचर की एंट्री कर देना है। अब आपको अपनी बैलेंस शीट को चेकआउट करना है। क्या क्या आपके पास गिवन है? ये सर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। कितने रुपीज़ का हमारे पास? सर बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू हमारे पास है 10,000 की, राइट ना। क्या सरिता लिमिटेड में बीओडी है? सर सरिता लिमिटेड में बीओडी नहीं है, तो आपको ओनली कितना लिखना होगा? 10,000 लिखना होगा। राइट कर दिया मैंने यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। दोनों कंपनी को आपको कंबाइन करना है, दोनों को ऐड करना है, कॉम्बो करना है। फिर देखते हैं हमारे पास और कौन सी लायबिलिटी। यस सर क्रेडिटर्स, इनका कितना दिया है? 1,20,000 और इनका कितना दिया है क्रेडिटर्स? सर 60,000। दोनों को ऐड कर दीजिए। 1,20,000 प्लस 60,000 कितना हो चुका है? 1,80,000, राइट ना। फिर चेक करते और कुछ है। यस सर बिल्स पेबल दिया, देवी हुंडी, इनका कितना है? 30,000 और सरिता का कितना है? 6,000। दोनों को ऐड कर दीजिए। 30 प्लस 6 कितना हो गया? 36,000। अब देखते लायबिलिटी में कोई एंट्री बची क्या? सर सभी एंट्री होगी, ये 2 एंट्री को कभी ध्यान में लेते नहीं है। तो यहाँ पे आपका लायबिलिटीज का टोटल हो चुका है। इतना होने के बाद अभी हमें किसका टोटल करना होगा? एसेट साइड में। एसेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना है पागड़ी, जिसे हम कहेंगे गुडविल। किस तरीके से सॉल्व करना है? अंदर लिख लीजिए 4,58,000 बिकॉज ऑफ जब आपने कैलकुलेशन किया था तो स्टेटमेंट के द्वारा आपको गुडविल कितना मिल चुका था? 4,58,000। आई होप आपको दिख रहा है पागड़ी। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए पागड़ी 4,58,000 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 4,58,000। अभी आपको जनरल एंट्री चेकआउट करनी है एसेट के लिए। अगर गुडविल कहीं पे डेबिट साइड में लिखा हो तो आपको प्लस कर देना है, और क्रेडिट साइड में लिखा है तो आपको माइनस करना है। जितनी भी एसेट साइड की एंट्री दी है, जब आप जनरल एंट्री में चेकआउट करेंगे, अगर कोई एंट्री
डेबिट साइड में दिया हो तो प्लस और क्रेडिट साइड में दिया हो तो माइनस, और लायबिलिटीज में जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिवर्स कर देना, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। देखते हैं गुडविल आपने अंदर लिख दिया 4,58,000। देखते कहीं पे गुडविल गिवन है क्या? यस सर, गुडविल देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहा आपके पास गुडविल दिया हुआ, कितने रुपीस से? 1400। किस साइड दिया हो गया? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड दिया हो तो हमको क्या करना होगा? प्लस करना होगा। देखो मैंने यहाँ पे प्लस 1400 कर दिया, राइट ना। और इसी सम के अंदर हमें कुछ मिला था, क्या मिला था? कैपिटल रिजर्व, मूड़ी अनामत, उसे आपको गुडविल में से माइनस करना होगा। कितना था हमारे पास मूड़ी अनामत? चलते फॉर्मेट के पास। ये रहा हमारा मूड़ी अनामत। कैपिटल रिजर्व कितना? 34,000। गुडविल में से आपको क्या करना है? इसे माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं बैलेंस शीट के पास। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। यस, -34,000 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आउटसाइड कॉलम में आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 4,25,400। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं। और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो उससे भी मुझे बता देना, बिकॉज अभी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बट आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि एमालगमेशन के सम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सेकेंड पर हम क्या सॉल्व करेंगे? हमेशा केस ऑब्लिक बैंक सॉल्व करेंगे, रोकड़ो ऑब्लिक बैंक। देख लेते क्या सम के अंदर केस ऑब्लिक बैंक था बैलेंस शीट के अंदर? यस सर, बैलेंस शीट में यहाँ पे नहीं था बट यहाँ पे दिया था। कितना था? 1,46,000। तो आप आउट अंदर की साइड में लिख लीजिए 1,46,000। फिर से वही नियम आपको करना है, जर्नल एंट्री चेकआउट करना है। अगर आपको केस ऑब्लिक में कहीं पे भी डेबिट साइड में लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको प्लस करना हो, क्रेडिट साइड में लिखा हो तो माइनस। चलते कोइस ऑब्लिक बैंक को चेकआउट करते हैं, रोकड़ ऑब्लिक बैंक। लास्ट एंट्री में देखो लिखा है 9,90,000। किस साइड लिखा है? डेबिट साइड। तो अगर डेबिट साइड में कोई एंट्री हो तो हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर देखो 1,46,000 में 9,90,000 मैंने क्या कर दिया? प्लस। और देखते कहीं पे केस ऑब्लिक बैंक है क्या? ये सर, पांचवी एंट्री में भी 1,400। किस साइड है? क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड वाले को हमें क्या करना होगा? माइनस। तो देख लेते यहाँ पर, यस सर, यहाँ पे माइनस हो चुका है 1,400, राइट ना। और देखते कहीं पे केस ऑब्लिक बैंक, यस सर, फोर्थ एंट्री में भी दिया हुआ केस ऑब्लिक बैंक। किस साइड है? क्रेडिट साइड है, जमा साइड। क्या करना चाहिए? प्लस के माइनस सर, हमें माइनस करना चाहिए। कितना है? 1,80,000। देखो यहाँ पे माइनस हो चुका होगा, माइनस 1,80,000। और चलते हैं कहीं पे केस ऑब्लिक बैंक है क्या? रोकड़ ऑब्लिक बैंक। यस यस सर, देखते हैं यहाँ पर एंट्री नंबर 3 में आपको कहीं पे रोकड़ ऑब्लिक बैंक दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा है। चलते यहाँ पे एंट्री नंबर 2 में, यस सर, यहाँ पे दिख रहा है। किस साइड है? क्रेडिट साइड है, जमा साइड है। क्या करना होगा? माइनस। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए -2,000। और देख लेते और कहीं पे भी कुछ दिया हुआ है क्या? केस ऑब्लिक बैंक सर, अब और कहीं पे भी हमें केस ऑब्लिक बैंक नहीं दिख रहा है, राइट ना। तो आई होप आप समझ गए केस ऑब्लिक बैंक को किस तरीके से सॉल्व किया। आप चाहें तो पर्सनली अकाउंट भी रेडी कर सकते हैं। केस ऑब्लिक बैंक पे आपको सबसे पहले अंदर अमाउंट कितना लिखेंगे? 1,46,000 जो कि आपकी बैलेंस शीट में गिवन है। और उसके बाद सभी जर्नल एंट्री को चेकआउट कीजिए। अगर कहीं पे भी केस ऑब्लिक बैंक डेबिट साइड में हो तो प्लस कर दो, क्रेडिट साइड में जहां जहां पे भी उसे क्या कर देना? माइनस। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास केस ऑब्लिक बैंक की अमाउंट आ चुकी 9,52,600, राइट ना। अब हम सॉल्व करते हैं एक एक एसेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुडविल और केस को सॉल्व करना है। चलते कौन कौन से एसेट हमारे पास, दोनों को कॉम्बो प्लस करते रहिए। मशीनरी कितनी? 1,20,000। यहाँ पे कितनी थी? 3,50,000। दोनों को ऐड कर दीजिए 1,20,000 प्लस 3,50,000। बिकॉज भी बैलेंस शीट हम बना रहे, दोनों को साथ में लेके चलना है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कट कॉपी पेस्ट। कितना हो चुका है? 4,70,000, राइट ना। फिर हमारे पास है बिल्डिंग 2,15,000। यहाँ पे कितनी? 4,50,000। दोनों को ऐड कर दीजिए 2,15,000 प्लस 4,50,000। आउटसाइड कॉलम कितना आ जाएगा? 6,65,000, राइट। फिर देखते हैं स्टॉक 1,50,000, यहाँ पे 6,82,000। दोनों को ऐड कर दीजिए 150 प्लस 682 8,32,000। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सर डेबिटर्स 95,000। यहाँ पे डेबिटर्स कितने? 3,50,000। दोनों को ऐड कर दीजिए 95,000 प्लस 3,50,000 4,45,000। उसके बाद कौन? प्रॉफिट एंड लॉस को तो कभी ध्यान में लेते नहीं, गुजराती में लिखा होगा नफा नुकसान। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या बचा सर? फर्नीचर बचा। कितना बचा? 1,00,000। यहाँ तो फर्नीचर था नहीं, इसलिए आप कर दीजिए कट कॉपी पेस्ट। बैंक बैलेंस ऑलरेडी आपने सॉल्व कर दिया। अभी देखते कोई एंट्री बची क्या? सर सभी की सभी एंट्री हो चुकी है। अब आप करेंगे टोटल। जब आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38,90,000। तो आई होप आपने पूरा सम देख लिया होगा कि एमालगमेशन के सम को किस तरीके सॉल्व किया जाएगा। फिर भी एक बार मैं सिंपल स्टेप आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? कैलकुलेशन के द्वारा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और केस की अमाउंट को ढूंढना होगा, राइट ना।
उसके बाद आपको इस स्टेटमेंट में उसे सेट करना होगा, वहाँ से आपको पीसी मिलेगा। और एसेट तो आपकी बुक में दैट मीन्स बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, और वहाँ से आपको डिसाइड करना होगा या तो आपको गुडविल मिलेगा या तो आपको कैपिटल रिजर्व। इतना होने के बाद यहाँ पे एंट्री फिक्स रहेगी, 2 और 2 4, अगर 2 कंपनी है तो फिक्स रहेगी। और अगर आपके पास डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है, लिक्विडेशन एक्सपेंस है, तो ये एंट्री भी फिक्स रहेगी। रिमेनिंग शेयर दिया तो ये एंट्री भी फिक्स रहेगी। और किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है आप समझ गए। दोनों कंपनी में जितनी भी वैल्यू दी एसेट्स की या फिर लायबिलिटीज की, दोनों को प्लस कर दीजिए एंड फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी को थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सभी फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए।